Society to the humanity comes from none but the founder of the great founder of this institution, GNIT, Shri Krishnalal Gupta ji. He was my mentor. I used to learn from him. He always has a vision that what can we give back to the society, not what we take from the society, and that is more important. The credential of this creation of his goes a long way. When we feel that, yes, people are attached with us. I was learning that Savita Mohan ji is with us for last almost more than 24 years or so. Meenakshi Awasthi ji, and so many. Just now when my younger brother, who is also my teacher, you can ask how come, the father could be, but how come this young man be? कहावत है कि ये महत्वपूर्ण नहीं कि वसीयत में क्या मिला, लेकिन विरासत में हम क्या छोड़कर जाएंगे, ये महत्वपूर्ण है। जिस व्यक्ति ने अपनी 7, 8 और 10 साल की उम्र में अपने माता पिता को खो दिया हो, परिवार बिखर गया हो, बहनें भाई, उन सबको इकट्ठा किया और इकट्ठा कर कर 24 साल पहले एक सामान्य परिवार के व्यक्ति कृष्णलाल जी ने ये सोचा कि ये शहर, मैं इस शहर में 42 साल से हूं, इस शहर में एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलने की सोची। कोई बिल्डर बन सकते थे, कोई होटल खोल सकते थे, कोई ढाबा खोल सकते थे, कोई और बड़े काम भी कर सकते थे, लेकिन ऐसे परिवार में जिसके पारिवारिक बैकग्राउंड में भी टीचिंग इंस्टीट्यूशन का ना रहा हो इतिहास, और ये सोचना कि मुझे एक विद्या का मंदिर खोलना है, और वह विद्या के मंदिर की वसीयत जो उन्होंने अपने दोनों प्रिय बेटों को दी, गौरव को और भाई राजेश को, 24 वर्षों तक, और उनके मृत्युपरांत भी इसको उसी सफलता से नई ऊंचाइयों तक ले जाने का सपना लेकर, उस खूबसूरती से, उसी ईमानदारी से, उसी तन्मयता से इसको आगे ले जाने का सपना। ये विश्वास कर लीजिए कि जो बीज कृष्णलाल गुप्ता जी ने लगाया, उसमें माली के रूप में राजेश जी और गौरव जी और उनकी पूरी टीम ने, मुझे खुशी है भाई राजेश ने आज उस प्लम्बर से लेके, उस इलेक्ट्रीशियन से लेके, उस माली तक को भी नहीं भूला, जिनकी वजह से ये संस्थान आज यहां तक है। ये बहुत बड़ी सोच है। ये सोच कहीं ना कहीं विरासत में मिली है, कहीं ना कहीं कृष्णलाल गुप्ता जी के और उनके परिवार के संस्कार इनको मिले हैं, लेकिन उन संस्कारों की, इस पौध को और सींचकर और आगे ले जाने का जो सपना, 7 इंस्टीट्यूट क्रिएट कर देना लुधियाना में और भी जगहों पर, और यहाँ पर भी कोई ऐसी ब्रांच नहीं है। मैं तो अभी देख रहा था मेडिकल साइंसेज लिखा हुआ था, तो बताया हाँ नर्सिंग कॉलेज भी है। आज देश में नर्सिंग कॉलेज की इतनी बड़ी डिमांड है, जितनी मेडिकल कॉलेजों की है उससे ज्यादा नर्सिंग कॉलेजेस की डिमांड है। यूरोपियन वर्ल्ड में आज नर्सेज बहुत ज्यादा डिमांड में है, क्योंकि वहां की एजिंग पॉपुलेशन उनके लिए एक बर्डन बन गई है। डॉक्टर शायद इतने उपलब्ध ना करा पाए, लेकिन नर्सिंग कॉलेज का होना एक बहुत महत्वपूर्ण है। सपना जी और नम्रता जी, जब तक परिवार का ये हिस्सा साथ ना हो, तब तक सफलता और उसको आगे ले चलने में बहुत दिक्कत होती है। मुझे खुशी है कि वो दोनों भी सहभागिता करती हैं और इस संस्थान के लिए पूरी तन्मयता से काम करती हैं। मैं डायरेक्टर्स में डॉक्टर धीरज गुप्ता जी, भूपेंद्र जी, सविता मोहन जी, अंशुल शर्मा जी, मंजू राजपूत जी, बबीता जी, मयूरी कौल जी, सत्यप्रकाश जी, और सभी को बधाई देता हूं। इस संस्थान की मैं देख रहा था जब सामने से चलकर आया कि जो दीवारें, जो इमारत बनाई थी भाई राजेश चलते हुए साथ कह रहे थे, बना तो वो गए, अब हम वर्टिकल ग्रोथ कर कर उसको संभाल लें, साफ सुथरा मेंटेन कर लें, यही हमारी ताकत है। साथियों, कहते हैं कि कुछ पद चिन्ह बनाते हैं, कुछ पद चिन्हों पर चलते हैं, और जो पद चिन्ह बनाते हैं उनकी हमेशा ये समाज, ये देश, ये ह्यूमैनिटी सैल्यूट करती है। शिक्षा या मेरा अनुभव देके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। हम बच्चों की एक इंक्विजिटिव नेचर होता है, होना भी चाहिए, मुझे भी था।
मैं जब गांव में, मैं एक बिल्कुल ग्रामीण अंचल का बच्चा हूं, जब 8वीं क्लास में 7वीं क्लास में मैंने गांव से पढ़ा, तो मेरे गांव के ऊपर से हवाई जहाज जाता था, एयर कॉरिडोर था, तो हम लोग उसको चील गाड़ी कहते थे। मैंने कहा ये गलती थी, बच्चे लोग ताली बजा देते थे, खुश हो जाते थे। बस ये नहीं सोचा था कि कभी इस हवाई जहाज में बैठने का भी मौका मिलेगा, और इसके बाद ये तो सोच के परे था कि कभी इस हवाई जहाज का मंत्री बनने का मौका मिलेगा। साथियों, हैव हाई थॉट्स। सोचने में, मंजिल तय करने में कभी कंजूसी मत करना। कभी अपने नीचे वाले, बराबर वाले को भी देखने की जरूरत नहीं है। नीचे वाले को तो कभी मत देखना, उससे घृणा मत करना, उससे हेट्रेड मत करना, लेकिन हमारी मंजिल होनी चाहिए कि जो हमसे ऊंचे हैं, हमसे आगे हैं, हमसे कुर्सी के जो उधर बैठे हैं, वो हमारे मंजिल है। उस मंजिल को सोचकर, मेरे पास पैसा भी नहीं था, फादर ने टीचर थे तो उन्होंने बहुत कुछ दिया, वैल्यूज दी, संस्कार दिए। जो संस्कार कृष्णलाल जी ने राजेश भाई को दिए, वैसे ही कुछ संस्कार मुझे मिले थे। और उस चील गाड़ी का वर्ड देखते देखते मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री के साथ मुझे सिविल एविएशन मिनिस्टर बनने का मौका मिला, और आपके बराबर में जेवर एयरपोर्ट लाने का भी गिलहरी प्रयास का मौका मुझे मिला। तो ध्यान रखना, मंजिल अगर ऊंची सोचोगे तो सफलता आपको मदद करेगी। गुप्ता जी जैसे टीचर्स आपको मदद करेंगे, ध्यान रखना। साथियों, ये विद्या का मंदिर है, इसका कर्ज है आप पर, इस टीचर का कर्ज है आप पर, माँ बाप का कर्ज है। न जाने कुछ बच्चे मेरे जैसे भी होंगे जिनकी फीस देने में भी माँ बाप को हो सकता दिक्कत हुई हो। आज उनका कर्ज, इन टीचर्स का कर्ज, इस संस्था का कर्ज, ध्यान रखना आप पर है, और इस कर्ज को चुकाना है, सोसाइटी को वापस करना है। इस संस्था का नाम ऊंचा रहे, विश्व के कोने में जहां भी आप जाएं, आईएएस बने, डॉक्टर बने, नर्सिंग बने, इंजीनियर बने, लॉ ग्रेजुएट बने, तो कहे साहब ये उस जीओनाईटी का बच्चा है जिसके संस्थापक कृष्णलाल गुप्ता जी थे। साथियों, लास्ट शब्द कहते हुए, हम सबका जो इंक्विजिटिव नेचर है, वी ट्राई टू एनालाइज एवरीथिंग इन आवर लाइफ। Whatever we get in life, we try to analyze. Beat this pen even. कि अगर ये पेन भी है तो हमारे दिल में ये रहता है ये किस चीज से बना है, इसमें कितना स्टील है, कितना एल्यूमिनियम है, कितनी इंक है, कितना प्लास्टिक है। एक इंक्विजिटिव नेचर होता है। एनालाइज करना चाहिए। हमारे साइंस के किसी स्टूडेंट को दे दो कि साहब ये पेन मुझे आप 6 घंटे के लिए दे दो, तो मैं ऐसे एनालाइज करके बता दूंगा कि इसमें क्या क्या है, लेकिन वो आपसे 6 घंटे मांगेगा। यहीं से देखकर कोई बच्चा बता सकता है कि इसमें कितना इंक है, कितना स्टील है, कितना प्लास्टिक है? नॉट पॉसिबल, टेक्निकली नॉट पॉसिबल। व्हाट यू विल डू, you will take this pen to your science laboratory, you will crush it, you will grill it, put it to scientific tests, and then give your report that this pen has got this. Analyze everything in your life, everything in your life, but don't analyze 3 things in your life. They have to be accepted in toto, whatever they are, wherever they are, whosoever they are, and how they are. And that is, one thing is our Almighty God. उसको एनालाइज करने की कोशिश मत करना कि शिव जी को मैंने नहीं देखा, रामचंद्र जी को, हनुमान जी को मैंने नहीं देखा. Accept them in toto. The next is your parents. Accept your parents in toto. They are my parents. No analysis, acceptance, because you are yourself going to be the parent next time. And the third thing which you should not analyze in your life is your teachers. Don't question their anything, their integrity, their qualification, anything. Don't do that. So your God, your parents and your teachers, analyze everything except these 3. The reason is that, can you think of crushing your parents? Can you think of crushing your God and put it to laboratory tests? No. So accept them in toto and believe it. Teacher is the only, even your real brother may not, जो ये सोचेगा कि मेरा बच्चा मुझसे ज्यादा क्वालिफाइड हो जाए
डॉक्टर बन जाए, आईएएस बन जाए, मंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, कोई बराबर का दोस्त भी आपसे सो सकता है, ना क्यों कहेगा मेरे से नीचे ही रहे, मेरे से आगे ना जाए।